भैया और राम राम। हमें तो चिंते हुए ना हो। हमारे सचिन चौधरी हमारे संगे मध्य प्रदेश की राजनीति के अपराजय योद्धा और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता गोपाल भार्गव जी हों। राजनीति को टाइम चल रहा हो, लेकिन ई के उल्टे हम आपको एक कछु उनके व्यक्तिगत अभी तक के जीवन के बारे में बात करें। काहे को उनको जन्मदिन है। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई हो जन्मदिन की। धन्यवाद। वैसे आज नहीं है, जन्मदिन तो कल है, लेकिन चलो ठीक है, बधाई तो 365 दिन साल भर हर घंटे हर मिनट स्वीकार भी, और आपको भी बधाई। राजनीति में आवे को बचपन से ही है तो कि अचानक जवानी में शौक चढ़े, कैसे पहुंचे राजनीति तक? देखो, हम करत रहे पहले छात्र राजनीति, तो सागर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उस समय चुनाव लड़े, छात्र संघ के चुनाव जीते, पदाधिकारी रहे। उसके बाद में हम आ गए तो नगर पालिका में गड़ाकोटा में जो हमारा गृह नगर है, वो में हम निर्विरोध नगर पालिका अध्यक्ष बन गए। सो नगर पालिका की अध्यक्षी करी। इसके बाद हमने खूब छात्रों वात्रों के और सभी हमारे कई प्रकार के मजदूरों के खूब आंदोलन करे, बीड़ी मजदूरों के और ये सबके। इसके बाद 1985 की शुरुआत में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी और भारत में कांग्रेस पार्टी तो सरकार में आ गई थी, बहुत ज़्यादा सीटें 400 सीटें से ज़्यादा मिली थी कांग्रेस पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी हमारी जो न थी वो 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ मिली थी। तो उस समय हमसे हमारे नेताओं ठाकरे जी वगैरह सब ने कही कि गोपाल चुनाव लड़ो तुम। तो हमने कही दादा चुनाव तो हार जाए, कैसे देश भर में कोनो पार्टी की स्थिति बन नहीं पा रही, और क्षेत्र में कोनो झंडा ही लगावे तैयार नहीं है, कोनो पोस्टर चिपकावे तैयार नहीं है। पोस्टर पहले ऐसे ही ब्लैक एंड वाइट से छप जाते हैं, ऐसे ही पर्चा चलती पहले हमारों के ऐसे बांट पे की। तो हमने कहा जब कछु ही नहीं आओ का कोनो पोलिंग एजेंट बनवे तैयार न हो, क्या सोचिए। तो वो क्या लगे हारे ये हो, इससे ज़्यादा का हो, ये तुम्हारी उम्र कौन ज़्यादा यहाँ हो गई, कछु नहीं है, हार भी को सही। अब ऐसे ही और भी आजू बाजू के क्षेत्र में जाई स्थिति थी, लेकिन जब उनने खूब कही तो हम चुनाव लड़ गए। जनता ने खूब अच्छी वोटें दी, और अच्छे वोटों से वो खराब स्थिति में भी 9-10 हज़ार वोटों से जीते, जबकि कुल 50,000 वोटें गिरी थी। इतने की लीड हो गई। धीरे धीरे आगे बढ़त गए। फिर 90 को चुनाव आओ, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत गए। हमारे मुकेश नायक भैया चुनाव लड़े थे, कांग्रेस से भी नहीं जीते, वे हार गए। एक के बाद लगातार जो अपना सफ़र चलत रहो, और आज जहाँ स्थिति है कि 8 विधानसभा चुनाव बिना क्षेत्र बदलें एक ही क्षेत्र से अपन जीत गए, भगवान के पास है। राजनीति में जो हासिल करे, लंबो सफ़र हासिल करे, कछु ऐसी अब टीस है कि कोनो ऐसो चीज़ वह चाहिए थी जो नहीं मिली? देखो, जो कछु हमारे ऐसे है न, मन में कोनो लालच को भाव न, मन में कोनो कुंठा को भाव न, मन में कोनो ग्रंथि, जो कछु हमें रास्ता चलत कर्म करत भय प्राप्त हो जाए है, वही को भगवान की कृपा और जनता को आशीर्वाद मान कर मन को ये नहीं है, मन के भैया जो नहीं मिलो, जो नहीं मिलो, जो नहीं मिलो, जो भाव आता आनंद से रहे। जैसे बीच में राष्ट्रपति शासन साल भर लगो रहो, सो अपने घूमत रहे फ्री ने, विधायक हते हमने कछु हते, ऐसे ही फ्री घूमत रहे, कछु नहीं है। अबे भी है सामान्य विधायक हैं हम, कछु नहीं है आगे पीछे। अब तो नेता प्रतिपक्ष थे तो मंत्री को दर्जा हतो, अब आगे जो कछु ये देखिए, लेकिन आज की तारीख में हम विधायक हैं। सो अपने ज़्यादातर क्षेत्र में रह आउट हैं, या फिर क्षेत्र के बाहर के लोग ये हुआ है, उन्होंने कहा भैया हमारी मदद करने कर दे। 10-20 क्षेत्रों के आदमी आउट ही हैं। सो ऐसे रोज़ 100-200-500 आदमी जितने आए, सो हमने उनकी जो कछु काम है, समस्याएं व्यक्तिगत हैं, पुलिस की हैं, जंगल की हैं, बिजली की हैं, पंचायतों की हैं, 10 प्रकार की समस्याएं हैं, सो अपने उनकी हल कर दें जो कुछ भी बन सकी। सो कुल मिला के जो है कि जब जो जवाबदारी रही सो खूब अपने निभाई और निभा रहे हैं। एक सामाजिक सरोकारों को आपको बहुत कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे लोगों ने उसको अपनाओ भी, शादी ब्याह को भी है, या इतने अलग टाइप की बंगला पे किचन चलाए की, अस्पतालों की, ये कॉन्सेप्ट कौन से मतलब जनता से निकलत हैं कि कौन और नेता से देख के निकल? हमने कोनो की नकल नहीं करी, चाहे कन्यादान को हो, चाहे हमारा भोजन भंडार हो, चाहे बंगला पे हो, चाहे घर पे हो,
चाहे कहूँ कछु हो, जो भी कार्यक्रम खूब होते हैं, राहस के मेला होते हैं, सबसे बड़े मेला है बुंदेलखंड के सबसे ना, तो ये सब हम अपनी मर्जी से करते हैं और कुल मिला के नकल हम कोई की नहीं करें, कछु नहीं है। टाकीज पे अबे भी आप टिकट बेचत में मिल जाते, टाकीज को पूरा का इतिहास है, बहुत सारे लोग जानना चाहते कब से चल रही, क्या का इतिहास है, अबे तक उसे का लगाव है? देखो, चार टाकीज में तो हमारे प्राण बसत है। जब हम विधायक नहीं हते उसके पहले से हम टाकीज हम ही ने चालू करी थी, बनवाई थी 40 साल पहले। और 40 तई हमारा बैठवो हो तो फिल्में ले आते, अमरावती जाते, भुसावल जाते, नागपुर, जबलपुर, सब जगह जाते, इंदौर भी जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर रहते, तो खुद ही अपने हाथ से फिल्में बुक करी और बुक करने के बाद में पेटी रख के ले आते, सब अपनी टाकीज में चलाते। सो टाकीज में जो बैठवे की 40 साल से आदत है, तो आज लो है। अब अबे तो कोरोना वोरोना के चक्कर में सब सिनेमा बंद हैं, सो भारी बुरा लगा था जब सिनेमा नहीं चला थे, तो ऐसा लगा था कि जैसे कछु गमी हो गई हो। तो हमारी याद तो ही हती होते बैठवे की टाकीज की अपने दहलान में, और आदमियों को आऊँ ने तो टाकीज एक ऐसी जगह है, कौन पूछने नहीं पड़ता कहाँ है, कौन भैया कहाँ है टाकीज, कौन उतर पे। सो देश परदेश का हूँ को आओ आदमी सो आके सीधो सिनेमा हमें आ जाते होते, अपन बैठे मिल जाते। तो वो हमारे एक ऐसा स्थान बन गया तो कि वही दफ्तर है, तो वही घर है, तो वही मिलवे को है, तो अपना रात को मार रहे, तो वही लो जब लो आदमी आउत रहे तो बैठे रहे। क्षेत्र की भी बातें होत रहीं, घर की भी बातें होत रहीं, और प्रदेश की भी बातें होत रहीं, सब जगह। इतने लंबे समय आपने राजनीति करी, आज की राजनीति में का बदलाव आप देखत, पुराने में और अब में, पिछले कम से कम 25 आपके देखत देखत? मुझको बदलाव है। अब सही बात कहता है तो मुझको बदलाव है। पहले हमारे 1,50,000 रुपये में चुनाव लड़ देते, अब जब 1,50,000 की अब बात होत है तो आदमी हंसत है, कल्पना नहीं कर सकत। 2 जीपें आती हैं हमारे पास, हमने 2 जीपों में चुनाव लड़ा तो पूरा, और अच्छी वोटों से जीत गए थे। अब वह स्थिति नहीं है, और आदमी से ही बदल गए, अपने अपने स्वभाव बदल गए। पहले आदमी जोन बात कह देत तो वो बात पे कायम रहत तो, जोन पार्टी में रहत तो वो कहूँ पार्टी से घात न करत तो। अब तो पता ही नहीं चलत कि अपने संग दिन भर बैठे हैं, और कोनों की सरकार आ गई तो वो के संग चले गए, और जैसे हमारी आ गई जो हमारे संगे आ गए। तो अब तो भैया आदमी की बात को कुछ ठिकाना नहीं है। पहले लेकिन ऐसे आदमी नहीं आते, पहले जड़दार आदमी हते, और लालच को भाव तो बिल्कुल भी ना हो, तो एक पैसा को कमो। 10-15 साल तो हमारी ऐसी कटी कि कब उन्हें चुवन्नी को उन्होंने मांगी और न हमारे पास देवे को हते। सही बात जा बता दें, सो ऐसा कहूँ खर्चा नहीं हुआ उन्हें कछु उल जलूल, और आदमी खूब मन प्रेम करते। अब पता नहीं कैसे हो गए, कछु आदमी में फ़र्क तो आओ, कछु पूरे क्षेत्र में नहीं, देश में ही आओ फर्क, पूरे प्रदेश में आओ फर्क। अब वैसे दिन नहीं रहे जैसे दिन, अच्छे दिन कहा होते, अच्छे दिन जिनको हम कह दें, वास्तव में वही अच्छे दिन लगाते। जितना विकास अबे करो उस समय एक पैसा विकास नहीं बहुत हो, लेकिन वोटें खूब मिलत रही, वोटें खूब मिलत नहीं हो। जब खूब विकास करो, ऐसा विकास कि जितना मुख्यमंत्रियों के क्षेत्र में होते है उतना विकास करो, लेकिन वोटें कम हो गई। इतने पुल बनवाए हमने, 16 पुल बनवाए 10 साल में अपने क्षेत्र में। सड़कें तो पूरी हमारी डामर रोड जब बन गई थी, जब एक ही नहीं थी हमारे क्षेत्र में डामर रोड, बांध बन गए, तालाब बन गए, सिंचाई योजनाएं, बिजली घर। 48 तो हमारे क्षेत्र में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल खुल गए, बिल्डिंगें बन गई, नई नई कॉलेज खुल गए, 12-12, 14-14 करोड़ की कॉलेज की बिल्डिंगें बन गई, एक से एक। स्टेडियम बन गए, ऑडिटोरियम बन गए, स्विमिंग पूल बन गए, जिम बन गए, सब कछु हम गिनवानी छत का कर दो। लेकिन वोटें कम हो गई हैं, ऐसा समझ में नहीं आई कि का आदमी हो। और खूब परमार्थ को काम कर रहे थे खूब। अबे कोई कोरोना फैलो रहो तो खूब जोन आदमी ने कही कि भैया गल्लो चाल है, पैसा चाल है, और बाहर के लोगों तक को जोन को हमें वोट ही नहीं दे, जो हमें तक रही बार नहीं, कहूँ छत्तीसगढ़ के, कहूँ यूपी के हैं, बिहार के हैं, उड़ीसा के हैं, कहूँ के, उन तक के लाने हमारों ने खूब 15-20 दिन अच्छो भंडारो चलाओ, मन मन को जो कछु हो सकत तो खुआओ, और जो कछु पुण्य मिला तो सो
वोटों को तो कोनो लालच है तो इन्हें सब बाहर ही किया थे, सो राजनीति को तो सवाल नहीं पैदा होता। तो अपने मन से जो कछु अच्छो लगा था सो खूब करा था। एक आखिरी सवाल, आपके सुपुत्र दीपू भी अब आपकी जो है विरासत को आगे बढ़ा रहे, का ट्रेनिंग देत आप विशेष कछु ट्रेनिंग देत, कछु गुण देत, कछु सूत्र देत के ऐसा खोलो छोड़ देत के जो बेहतर लगे या देख देख के सीखो वो कर? देखो दीपू को तो हमने आज तक अपनी तरफ से कहूँ कछु नहीं सिखाओ। इतना भर होत है कि जैसे हम इतने आए भोपाल में तो अब दीपू उतना ही हैं। अब आज ही मुझ के ब्याह हैं, आज बरोबर ब्याह तो अभी पूरे सीजन में न हुई, आज 30 तारीख है, आज सबसे ज़्यादा भाव रहे हैं। तो इतनी हम जरूर कह देते कि दीपू टाइम मिले तो तुम इनके ब्याह में होइयो। अपना व्यवहार है शुरू से जे अपने संग रहे आए, इनके बाल बच्चों को मोड़ी को के मोड़ा को इनको ब्याह है, इनके में होइयो हमारे व्यवहार बड़े प्रेम से नहीं होते थे। ई वेर जो भाव पूरे सीजन में कोरोना की बात है, न तो ब्याह के कार्ड छपे आए, न कोनो ब्याह की ऐसी भारी धूमधाम भैया है। सो आदमी पीरे चाव रख जाते हैं, तो हम नाव लिख लेते हैं कि इनकी हम तारीख भर पूछ लेते कौन देना। कई एक आदमी चिट्ठियाँ सुई ले आते हैं ऐसी हाथ की लिखी, तो चिट्ठियों से तो अब जितने एक दिन में 10-20 ब्याह है तो हम होते हैं तो हमारे बांट ले 2 जने आधे आधे के, तुम तो चले गए हमें तो चले जाए। और जैसे हम जब नहीं भाई सो दीपू खुद ही देख लेते हैं। ऐसी गमी अमी होती हैं, मौत मर हो जाती हैं, तेरह ही मेरे ही होती हैं, लकड़िया में भी जाने होते हैं, मृत्यु में और भी अनेकों काम ऐसे होते हैं। सो दीपू भैया जो है लगभग 3 कार्यकाल हमारे भय जा रहे हैं 2003 से जो हम मंत्री बने थे। जब से हमें जो लगा था कि हम जैसे गांव में नहीं है, क्षेत्र में नहीं है, तो एक आदमी देखा रहो चाहिए। सो 2 आदमियों को घर है, हमें हो दीपू कौन है नहीं है, हमारे घर में महिलाएं राजनीति करती नहीं है। सो 2 जने हैं, सो दीपू से क्या होता है कि तुम देखत रहियो और धीरे धीरे वो सब में संपर्क होगा, खूब संपर्क होगा। कोनो घटना हो, दवा दारू हो, कछु करना हो तो दीपू पहुंच जाते हैं, तो हमारा वजन तनक हल्का होगा। वैसे तो राजनीतिक सवाल नहीं करने का, आखिरी सवाल के मध्य प्रदेश की राजनीति पे अब ना पूछे तो लोग कहेंगे काय नहीं पूछी। का आपको लग रहा हो कि जो जिस तरह की बातें आ रही वरिष्ठन को कनिष्ठन को लेके, एक आखिरी बात? अब देखो, जा तो पार्टी की मर्जी है और हमारे पार्टी के नेता हैं, दिल्ली में भी हैं, हमारे मध्य प्रदेश में भी हैं। सो पार्टी नेतृत्व जो कछु तय कर है सो हम सब जनों स्वीकार रहे थे। हमारों ने कहूँ अपने मन की बात जाने कही कि हमें जो ही करना है। पार्टी तो हमसे जा क्या देवे कि तुम्हें तो दफ्तर में दूर लगाऊँ नहीं तो ठाड़े रहना, तो वो भी हम तैयार है। अब देखो 40 सालें हो गई पार्टी में, जब पार्टी जनता पार्टी टूट के भाजपा बनी थी, जब से यही पार्टी में सो जिंदगी पूरी की पूरी कड़ गई। सो अब तो सवाल नहीं पैदा होते, इतना ही जीने हैं, इतना ही मरने हैं, सब कछु है। सो अब जो कछु भाजपा में है सो पद मत से कछु नहीं है। जी थे गोपाल भार्गव जी, जिनने अपने निजी जीवन के बारे में हमसे पूरी ढेर सारी बातें करी। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार किलाने।